सो गाइस आपका एक बारी फिर से स्वागत है हमारे लेटेस्ट रेसलिंग एपिसोड में एंड डब्ल्यूडब्ल्यू मनी इन द बैंक 2024 जो होने वाला है स्कॉशिया अरीना टोरंटो कनाडा से। उसके ऑलमोस्ट सारे ही मैच कार्ड अब ऑफिशियल किया जा चुका है और मेरे को ये भी नहीं लगता कि आगे कुछ एडिशन होने भी वाला है। तो चलिए एक बार साथ मिलकर पूरे ही इवेंट को कंक्लूड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और कौन बनने वाला है द न्यूएस्ट मिस्टर एंड मिस मनी इन द बैंक। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। आपका 1 सेकंड लगेगा लेकिन मेरी जिंदगी बन जाएगी और इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना भाई, बहुत मेहनत करी है मैंने। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैटिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल चीजें शुरू कर लेते हैं द वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच से। यहाँ टोटल 6 सुपरस्टार्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लायरा वेल्किरिया, ज़ोई स्टार्क, नाओमी, चेल्सी ग्रीन, टिफनी स्ट्रैटन एंड इयो स्काई। वैसे इयो स्काई इज द ओनली वन जो पहले भी इस इवेंट को जीत चुकी है। खैर अब अगर बैटिंग ऑड्स की बात कर ली जाए ना तो सबसे पहले टिफनी स्ट्रैटन ही फेवरेट बनी हुई है इस मैच को जीतने के लिए। और अगर आप हमसे भी पूछोगे तो हम भी उन्हीं का साथ देंगे। हमारी प्रेडिक्शन भी टिफनी ही रहेंगी। देखो जिस तरीके से वो अपने प्रोमोस कट करती है, एटीट्यूड कैरी करती है, जिस हिसाब से वो चीजों को आगे लेकर जा रही हैं, उन पर एमआईटी भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा लगेगा। बट डब्ल्यूडब्ल्यू वो कॉमेडी वाला स्टफ ना कर दे और चेल्सी ग्रीन को ही जितवा दे, क्योंकि कोविड के टाइम पर भी उन्होंने ऐसा ही किया था। एजे स्टाइल को डंप करके ओटिस को जितवा दिया जो उनके लिए कंप्लीट फेलियर रहा। इसलिए अगर एक अच्छी मिस मनी इन द बैंक चाहिए तो टिफनी से अच्छा नाम आपको रोस्टर में भी मिलेगा नहीं। एंड हमारी प्रेडिक्शन भी उन्हीं को लेकर रहेगी कि वही मैच को जीतकर सामने आएंगी। नेक्स्ट फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जहां सैमी ज़ेन अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट द बेयरएस ब्रॉन ब्रेकर। एंड ट्रस्ट मी इस मैच पर तो सबकी नजरें होने वाली हैं। तो अगर बात की जाए कि इसमें कौन जीतकर सामने आएगा और कौन हार जाएगा तो भाई मैं सिंपली पिक करने वाला हूँ ब्रॉन ब्रेकर को। एक तो यार देखो उनका पहला पेपर व्यू है मेन रोस्टर में आके और इतने हैवी टैलेंट को वेस्ट कर देना मुझे ठीक नहीं लग रहा और डब्ल्यूडब्ल्यू को भी वो गवारा नहीं होगा। सैमी एक लॉस तो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन ब्रॉन ब्रेकर को सॉलिडिफाई करने के लिए टाइटल की जरूरत होगी और वो टाइटल इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल बन सकता है क्योंकि वो आजकल बड़े लोग ही रख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू को एक ब्रॉन पर टेक ले ही लेना चाहिए। बाकी लेट्स सी के आगे क्या होता है, पर हमारी प्रेडिक्शन तो ब्रॉन ब्रेकर के साथ ही रहेगी कि उन्हें ही जीतना चाहिए और बनना चाहिए न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इसके बाद फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जहां डेमियन प्रीस्ट अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट द सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और अगर यूजली देखा जाए तो सेथ के लिए ये मैच एकदम बटरी स्मूथ है, एकदम मक्खन। उनका लेवल भाई जरा सा ऊपर है डेमियन से, जरा सा क्या बहुत ही ऊपर है। बट रियलिटी की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि डेमियन को इस मैच को जीतना पड़ेगा, टाइटल को रिटेन करना होगा। इसके पीछे देखो सीधे सीधे से रीजन है। एक तो ये कि अगर डेमियन हार गए तो उनको टीम छोड़नी पड़ जाएगी और दूसरी बात ये कि अगर इस तरह वो हार जाते हैं ना तो ऐसा लगेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने डेमियन को सिर्फ इसलिए यूज किया ताकि वो एक फिलर चैंपियन बन पाए जब तक सेथ नहीं आ जाते और जब तक ड्रू बिजी रहते हैं। और फिर डेमियन को खुद को प्रूव करने के लिए एक अच्छी विक्ट्री तो चाहिए ही होगी। तो हमारी प्रेडिक्शन डेमियन के साथ ही रहने वाली है कि वो अपने मैच को जैसे भी करके जीत ही जाएंगे। बाकी उनकी हार एक रीजन की वजह से हो सकती है, अगर जजमेंट डे उनके मैच में दखल अंदाजी करे और डेमियन का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो हो सकता है कि वो अपने मैच को हार जाए। वरना हमारी प्रेडिक्शन तो उन्हीं के साथ रहेगी कि डेमियन अपने टाइटल को रिटेन कर ही लेंगे। नेक्स्ट होने वाला है एक 6 मैन टैग टीम मैच द ब्लड लाइन 2.0 वर्सेस द टीम ऑफ कोडी रोड्स, केविन ओवेंस एंड द वाइपर रेंडी ऑर्टन। अब यहाँ चीजें जरा सी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि ना तो ब्लड लाइन हार अफोर्ड कर सकती है और ना ही टीम कोडी। एंड यही सिचुएशन इस मैच को 2 पॉसिबल एंडिंग दे देती है। एक तो यार ये कि सेफर साइड पर रहने के लिए ताकि कोई पिन ही ना हो, डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन पर एंड कर सकती है। ना ही कोई पिन होगा ना ही किसी को लॉस झेलना पड़ेगा और राइवलरी ऐसे ही चलती रहेगी। और दूसरी कंडीशन तो यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सीधा सीधा ब्लड लाइन को ही मैच को जिता दे क्योंकि वो राइवलरी के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर कोडी एंड कंपनी मैच को जीत गए तो ब्लड लाइन स्टेट खराब ही हो जाएगी। उनका फिर कोई रीजन ही नहीं रहेगा कोडी रोड्स को चेस करने का क्योंकि वो पहले ही हार चुकी है। हमारी प्रेडिक्शन तो देखो ब्लड लाइन ही रहने वाली है कि कैसे भी करके वो मैच को जीतने में कामयाब हो ही जाएंगे। फिर चाहे जेकब फातू उनकी मदद करें चाहे सोलो सिकोवा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिलहाल के लिए ये विक्ट्री ब्लड लाइन को देनी जरूरी है अगर उनको एज अ टीम स्ट्रॉन्ग दिखाना है। तो वैसे भी ये उनका पहला 6 मैन टैग टीम मैच है तो उनको जीतना पड़ेगा। बाकी लेट्स सी अब आगे क्या होता है। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ विच इज अगेन अ लैडर मैच मनी द बैंक वाला। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एंड्राडे वर्सेस चैट गेबल वर्सेस एले नाइट वर्सेस कार्मेलो एंड जे यूसो ऑफ कोर्स। अब फॉर दोज ऑफ यू जो ये सोच रहे हैं कि एले नाइट जीत जाएंगे तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई दिस इज नॉट हैपनिंग क्योंकि एले नाइट को लोगन पॉल के साथ लड़ना है समर स्लैम फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप और शायद वो जीत भी जाएंगे, इसीलिए उनका चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को मारा था तो देयर इज नो वे कि सीएम पंक उन्हें जीतने भी देंगे। तो अब बचे एंड्राडे, कार्मेलो एंड चैट गेबल। सो वैसे जे ऊसो भी फेवरेट बने हुए हैं लेकिन हमारी प्रेडिक्शन यहाँ पे जरा सी अलग है क्योंकि पता नहीं हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार चैट गेबल कैन बी द वन जो एमआईटीवी कॉन्ट्रैक्ट को जीत सकते हैं। एंड रीजन एकदम सिंपल है, एक तो उन्हें कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होगा और सेकंड ये कि जिस तरीके से चैट गेबल मूव कर रहे हैं ना एज अ
हील, वो बड़े प्यारे लगेंगे MITB कॉन्ट्रैक्ट के साथ, हैंडल अच्छे से कर लेंगे वो। तो हमारी प्रेडिक्शन चैट गेबल के लिए रहने वाली है। तो सॉरी हीट आर्मी, फिलहाल के लिए तो चैट गेबल हमारी प्रेडिक्शन में रहेंगे। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। अभी तो हमारी प्रेडिक्शन थी इन मैचेस को लेकर। आपका इन मैचेस के बारे में क्या कहना और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।